हे गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आई नो आप लोग थोड़ा थोड़ा मुझसे नाराज़ होंगे क्योंकि दिवाली का ब्लॉग लेट में अपलोड हुआ था और उसके बाद फिर वीडियोस भी नहीं आए थे। बट क्या करें, कुछ रीज़न्स ही ऐसे थे। मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी और उसके बाद मेरे इंटरनल्स भी चालू थे, तो इसलिए टाइम ही नहीं लग पा रहा था कि मैं कुछ वीडियोस वगैरह बनाऊं और उसको एडिट करके फिर अपलोड करूं। आज डेट है 27 नवंबर। आज का डे सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, मेरी फैमिली के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खास है क्योंकि आज हमारे न्यू हाउस की ओपनिंग है। हमारे यहाँ तो घर प्रतिष्ठा बोलते हैं, आपके तरफ क्या बोलते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है। कमेंट करके गाइस ज़रूर बताना कि आप लोग क्या बोलते हो। सच कहूँ तो मुझे कल रात के 2 बजे तक भी डाउट था कि मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, क्योंकि इतने सारे काम है ना, तो मुझे लगा कि पता नहीं मैनेज कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। बट फिर सोची कि आप लोग भी तो मेरी फैमिली का हिस्सा हो, तो आपको शेयर कैसे ना करती भला। और आप सबको बिना शेयर किए मुझे थोड़ी ना अच्छा लगता। तो इसलिए फिर मैं सोची कि नहीं, जितना हो पाए उतना तो शेयर ज़रूर करूँगी। मैं पक्का गारंटी नहीं दे सकती कि कितना कवर कर पाऊँगी सब कुछ, बट जितना भी जैसे भी हो पाएगा मैं ज़रूर आप सबके साथ शेयर करूँगी। अगर वीडियो हो पाया तो वीडियो, वरना फ़ोटोज़ थोड़ा थोड़ा भी डाल के आप सबके साथ शेयर करूँगी। अभी की अगर मैं बात करूँ तो मैं अभी टेरेस पे हूँ फ़िलहाल, बट इधर साइड में दिखाऊंगी तो भी दिखाई नहीं देगा आप लोगों को, क्योंकि हल्की हल्की बारिश होना चालू हो गया है। तो इसलिए मैं थोड़ा अंदर तरफ आ गई और मैं इसलिए ऊपर आई थी ताकि नीचे किसी को भी डिस्टर्ब ना करूं। एक दिन पहले से ही ये सारी प्रिपरेशन हमारी चालू हो गई थी। ये सब रंगोली वगैरह सब बना लिए थे हमारे जो पूजा करने वाले थे। और सुबह के टाइम में मैं उठते ही पहले गई थी हमारे नए घर पे, और यहाँ पे जितना भी मतलब पूजा का सामान वगैरह सब इकट्ठा कर रहे थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए भी सारा कुछ तैयारी स्टार्ट हो चुका था। और उसके बाद यहाँ पे पूजा भी स्टार्ट हो चुकी थी जब मैं वापस आई थी, क्योंकि मम्मी पापा दोनों ही पूजा में बैठे थे, तो दोनों तरफ की ही सारा कुछ मुझे ही देखना पड़ रहा था। इसलिए मैं पहले सारा कुछ सामान जो जो भी ज़रूरी था वो सब दे के मैं फिर नहाने गई घर पे, क्योंकि सुबह से मैं यहाँ पे आई हुई थी तो मुझे नहाने का टाइम ही नहीं मिला था। वैसे तो अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा है, इसी वजह से ज़्यादा गैदरिंग भी अलाउड नहीं है। 50-60 के अंदर ही जितना आप लोग गैदरिंग कर सकते हो उतना ही। तो इस हिसाब से हमने गेस्ट भी बुलाए थे, हमारे रिलेटिव्स ही थे सब, और दूसरे तरफ हमारे रिलेटिव्स वगैरह सब आ चुके थे और कहीं कहीं बैठ के ऐसे बात कर रहे थे। डिस्टेंस वगैरह सब मेंटेन कर रहे थे, मास्क वगैरह भी सब पहने थे, और जो भी आ रहे थे सब सैनिटाइज़र लगा ही रहे थे और सैनिटाइज होके फिर अंदर आ रहे थे। और इस तरफ बाहर का मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि बाहर सब ऐसे मतलब अभी ब्रेकफास्ट करने ही जा रहे थे और कोई कोई जस्ट पहुँच रहे थे अभी। अभी चलते हैं हम जहाँ पे हम लोगों का लंच रेडी हो रहा था, और थोड़ी ही देर में बस लंच हम लोग स्टार्ट ही करने वाले थे। तो मैं प्रिपरेशन सारा कुछ देखने गई थी और वहाँ पे पापा भी खड़े थे, वो भी बीच बीच में आके सारा कुछ देख रहे थे कि कैसे क्या प्रिपेयर हो रहा है और सब अच्छे तरीके से हो रहा है कि नहीं बोल के। लंच का टाइम हो चुका था तो हमने लंच भी स्टार्ट कर दिया था, और हम लोगों ने स्टार्टिंग से यही डिसाइड किया था कि आधे आधे करके बैचेस में सारे आएंगे और खा के जाएंगे, ताकि ज़्यादा गैदरिंग भी ना हो और किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो।
और यहाँ मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि क्या क्या बना था हमारे फंक्शन में। और सारा कुछ अच्छे ही तरीके से बना था, कोई भी ऐसे चीप क्वालिटी का कुछ भी नहीं बना था। नॉर्मल जो भी फंक्शन में बनता है उस हिसाब से ही मेन्यू था। और उस टाइम पे हमारे यहाँ तो पंचुका बोलते हैं, वही चल रहा था, तो इसी वजह से बिना अदरक लहसुन का सारा कुछ प्रिपेयर हुआ था। और यहाँ मैं दूसरी तरफ आ गई थी पूजा देखने कि पूजा में क्या क्या चल रहा था। बट उस टाइम पे मैं बताऊं तो पूजा हम लोगों का आधा भी ख़त्म नहीं हुआ था। और दूसरी तरफ हमारे आधे आधे रिलेटिव्स आ रहे थे और खाना भी खा के फिर पूजा में आके बैठ रहे थे। अभी टाइम हो चुका था 5 और अभी तक हमारा पूजा बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रहा था। और अभी तक तो बस हवन ही स्टार्ट हुआ था। और कुछ कुछ मेहमान हमारे जो भी आए थे वो सब आधे जा चुके थे और आधे पूजा में बैठ के देख रहे थे। वैसे तो काफ़ी लेट हो चुका था बट फिर भी बोल रहे थे कि और 1 घंटा लगेगा, तो पता नहीं और कितना देर चलने वाला है। हवन में से इतनी जोरों की आग जल रही थी, सारा रूम पूरा धुआं धुआं हो चुका था और सबको खांसी आना स्टार्ट हो गया था। और इतनी देर मुझे बैठने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, सो मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि मैं वहाँ मतलब बैठे बैठे ही लेट जाऊँ और लेटे लेटे सो ही जाऊँ लिटरली। बट फिर भी पूजा ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो फिर दिमाग में आइडिया आया कि बैठे बैठे ही क्यों बोर हो, तो फिर सोची कि थोड़े बहुत सिनेमैटिक शॉट्स ही ले लूँ, क्योंकि ज़्यादा तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो कम से कम इससे ही थोड़ा सा ब्लॉग इंटरेस्टिंग हो जाएगा। हवन के बाद अभी बारी थी आरती की और आरती हमारी स्टार्ट हो चुकी थी। हम सब भी पीछे खड़े होके हाथ जोड़ रहे थे और हाथ जोड़ के प्रेयर्स कर रहे थे भगवान जी से, अपने अपनी जो भी मन्नत है वो सब मांग रहे थे। आरती के बाद बारी आती है पुष्पांजलि की, यानी कि जब हम भगवान जी को फूल अर्पण करते हैं और हमारी श्रद्धा उन्हें बताते हैं कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं और कितना सम्मान करते हैं, कितना मानते हैं। और फिर पुष्पांजलि के बाद हमारे दोनों पुजारी, 3 पुजारी थे बट एक हवन के बाद चले गए थे, और दोनों पुजारी और मेरे मम्मी पापा चारों खाना खाए अच्छे से, यानी कि पेट पूजा किए ऑब्वियसली। और उसके बाद फिर ये डिसाइड हुआ था कि कोई ना कोई न्यू हाउस में रहेगा ही, चाहे वो एक जन हो या फिर पूरी फैमिली। तो घर पे ऑलरेडी हमारे रिलेटिव्स भी थे, तो मम्मी पापा रात को वहीं पे सो गए और मैं घर पे आ गई जहाँ पे हम अभी रह रहे हैं। तो मैं तो घर पे आने के बाद ऐसे मतलब बेड पे पड़ी कि लिटरली सो ही गई, खाना भी नहीं खाई। और तो ब्लॉग तो दूर की बात है, मैं कुछ और शूट भी नहीं कर पाई उसके बाद। फिर उस दिन तो काम करने के चक्कर में मैं एंडिंग करना ही भूल गई थी। सो अभी जस्ट एडिटिंग के टाइम में ही याद हुआ कि मैं ब्लॉग का एंड करना ही भूल गई हूँ। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, यानी कि ब्लॉग पसंद आई हो,
तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके साइड का नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।